मिशेल की जब आंख खुली तो उसे लगा कि वो किसी खौफनाक बुरे सपने में है। चारों तरफ कंक्रीट की ठंडी दीवारें और बंद कमरे की वो घुटन जो किसी का भी दम घोंटते। मिशेल को कुछ याद नहीं था सिवाय उस काली रात और अपनी तेज रफ्तार गाड़ी के। वो अपने मंगेतर से रिश्ता तोड़कर भाग रही थी, गम और गुस्से में डूबी हुई। तभी अचानक एक जोरदार टक्कर हुई और उसकी गाड़ी सड़क किनारे खाई में जा गिरी। पर अब वो जहाँ थी वो कोई अस्पताल नहीं बल्कि एक काल कोठरी जैसी जगह थी। मिशेल का एक पैर जख्मी था और दीवार से बंधी उस लंबी जंजीर ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। उसे यकीन हो गया था कि उसका किडनैप हो चुका है। कमरे के कोने में उसका बैग और मोबाइल रखा था पर वो उसकी पहुंच से दूर थे। मिशेल ने हार नहीं मानी। उसने पास रखे सेलाइन स्टैंड की रॉड उठाई और बड़ी मशक्कत के बाद अपना मोबाइल खींच लिया। दिल की धड़कनें तेज थीं, उम्मीद जागी थी, पर अगले ही पल वो उम्मीद टूटकर बिखर गई। मोबाइल में नेटवर्क का एक भी सिग्नल नहीं था। तभी बाहर गलियारे में भारी कदमों की आहट सुनाई दी। लोहे का भारी दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ एक भारी भरकम उम्रदराज आदमी, हावर्ड। उसकी ठंडी नजरें मिशेल को घूर रही थी। मिशेल डर के मारे कांपने लगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर हावर्ड के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी खामोशी उस कमरे की घुटन से भी ज्यादा डरावनी थी। जब मिशेल ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तो हावर्ड ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। मिशेल को उसकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसे लगा कि ये बुढ़ा पागल है। उसने हावर्ड को डराने के लिए झूठ बोला कि पुलिस उसे ढूंढ रही होगी, पर हावर्ड ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि अब तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा क्योंकि बाहर की दुनिया अब खत्म हो चुकी है। उसने मिशेल को जंजीर की चाबी और बैसाखियां दी और दरवाजा बाहर से लॉक करके चला गया। मिशेल समझ गई थी कि अगर उसे बचना है तो इस आदमी से लड़ना ही होगा। उसने एक बैसाखी को छीलकर नुकीला बनाया और हावर्ड के आने का इंतजार करने लगी। जब हावर्ड काफी देर तक नहीं आया तो मिशेल ने एक खतरनाक चाल चली। उसने कपड़ों में आग लगाकर उसे एयर वेंटिलेटर में डाल दिया। पूरे कमरे में धुआं भर गया और फायर अलार्म चीखने लगा। जैसे ही हावर्ड घबराकर अंदर आया, मिशेल ने अपनी नुकीली बैसाखी से उस पर हमला कर दिया, लेकिन हावर्ड उसकी सोच से कहीं ज्यादा फुर्तीला था। उसने मिशेल को फौरन काबू किया और एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया। दोबारा जब मिशेल की आंख खुली तो हावर्ड उसके सामने बैठा था। उसने एक ऐसी बात कही जिसने मिशेल के पैरों तले जमीन खिसका दी। हावर्ड ने दावा किया कि पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। केमिकल या न्यूक्लियर धमाकों की वजह से बाहर की हवा अब जहरीली हो चुकी है। जो कोई भी बाहर है वो तड़प तड़प कर मर चुका है। उसने मिशेल को बताया कि वो खुशकिस्मत है कि हावर्ड उसे इस बंकर में ले आया, वरना वो अब तक मर चुकी होती। मिशेल को लगा कि हावर्ड उसे डराने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है, पर तभी उसे बंकर के अंदर एक और लड़का मिला, एमिट। एमिट का हाथ टूटा हुआ था और उसने भी वही बात दोहराई जो हावर्ड कह रहा था। एमिट ने बताया कि उसने खुद अपनी आंखों से आसमान में वो तबाही देखी थी। हावर्ड अब इन दोनों को बंकर के कॉमन एरिया में ले आया जहां खाने पीने और रहने का सारा इंतजाम था। हावर्ड ने मिशेल को बाहर का नजारा दिखाने के लिए बंकर के गेट तक ले जाने का फैसला किया। वहां दो भारी भरकम लोहे के गेट लगे थे। जब हावर्ड ने पहला गेट खोला और मिशेल ने छोटे से शीशे से बाहर देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। बाहर हावर्ड के पालतू जानवर मरे पड़े थे और उनकी लाशें किसी अजीब से इन्फेक्शन की वजह से गल चुकी थी। वो नजारा इतना खौफनाक था कि मिशेल का दिमाग सन्न रह गया। पर तभी उसकी नजर बाहर खड़ी हावर्ड की गाड़ी पर पड़ी। उस गाड़ी पर कुछ ऐसे निशान थे जिन्हें देखकर मिशेल के होश उड़ गए। उसे अपनी एक्सीडेंट वाली रात याद आ गई। क्या हावर्ड ने मिशेल को बचाया था या वो एक्सीडेंट कोई साजिश थी? सच्चाई अब उस बंकर की दीवारों से भी ज्यादा गहरी होने वाली थी। हावर्ड की गाड़ी पर पड़े वो निशान, वे खरोंचे मिशेल की यादों में बिजली की तरह कौंधी। उसे साफ याद आया कि हादसे से ठीक पहले उसने अपने साइड मिरर में इसी गाड़ी को देखा था जिसे वो अपना मसीहा समझ रही थी। असल में वही उसका गुनहगार था। हावर्ड ने उसे बचाया नहीं था बल्कि जानबूझकर उसकी कार को टक्कर मारकर उसका किडनैप किया था। मिशेल के चेहरे का रंग उड़ गया, पर वो जानती थी कि इस वक्त शोर मचाना मौत को दावत देना होगा। उसे अब इस कैद से निकलने का रास्ता ढूंढना था। बंकर के अंदर मिशेल की मुलाकात एमिट से हुई। एमिट ने बताया कि वो हावर्ड को बरसों से जानता है। हावर्ड पहले नेवी में था और उसे हमेशा से लगता था कि एक दिन दुनिया पर कोई बड़ी तबाही आएगी। इसी सनक में उसने ये बंकर बनाया था। जब आसमान में वो लाल रोशनी दिखी और धमाके हुए तो एमिट अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्ती इस बंकर में घुस आया था। मिशेल ने जब उसे बताया कि हावर्ड ने उसे अगवा किया है तो एमिट को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि हावर्ड शायद थोड़ा सनकी है, पर वो कातिल नहीं हो सकता। बंकर का माहौल हर गुजरते पल के साथ और भी दमघोटू होता जा रहा था। हावर्ड का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। वो मिशेल पर अपनी मालिकियत जताने की कोशिश करता। खाने की मेज पर जब एमिट और मिशेल आपस में बात करते या हंसते तो हावर्ड का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। उसे उन दोनों की नजदीकी बर्दाश्त नहीं थी। मिशेल समझ गई थी कि हावर्ड एक खतरनाक और साइको इंसान है। उसने हावर्ड को उलझाने के लिए एक चाल चली। उसने जानबूझकर एमिट से फ्लर्ट करना शुरू किया ताकि हावर्ड का ध्यान भटके। जैसे ही हावर्ड गुस्से में आपे से बाहर हुआ और मिशेल पर चिल्लाने के लिए करीब आया, मिशेल ने मौका पाकर उसकी कमर से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया। इससे पहले कि हावर्ड कुछ समझ पाता, मिशेल ने पास रखी बियर की बोतल उसके सिर पर दे मारी। हावर्ड लड़खड़ा कर गिर पड़ा और मिशेल पागलों की तरह बंकर के दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसने पहला गेट खोला और उसे लॉक कर दिया। अब उसके सामने आखिरी दरवाजा था और उसके पार आजादी। पर जैसे ही मिशेल ने आखिरी गेट के शीशे से बाहर देखा, उसकी चीख निकल गई। बाहर एक औरत खड़ी थी जो पागलों की तरह दरवाजे को पीट रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह
झुलस चुका था और खाल गलकर लटक रही थी। वो औरत गिड़गिड़ा रही थी कि उसे अंदर आने दिया जाए। हावर्ड पीछे से चिल्लाया, दरवाजा मत खोलना मिशेल, ये इन्फेक्टेड है, अगर हवा अंदर आई तो हम सब मारे जाएंगे। मिशेल ने अपनी आंखों के सामने उस औरत को तड़पते और मरते देखा। ये खौफनाक मंजर देखकर मिशेल का दिल दहल गया। उसे यकीन हो गया कि हावर्ड अब तक जो कह रहा था वो सच था। बाहर की दुनिया अब सच में रहने लायक नहीं बची थी। मिशेल टूट चुकी थी। उसे वापस बंकर के अंदर जाना पड़ा। हावर्ड अब उसके सामने एक नए रूप में आया, एक नरम दिल पिता की तरह। उसने मिशेल से माफी मांगी और बताया कि एक्सीडेंट उसकी घबराहट की वजह से हुआ था। उसने मिशेल को अपनी बेटी मैगन के कपड़े दिए और उसे अपना ख्याल रखने को कहा। अगले कुछ हफ्तों तक सब कुछ शांत रहा। तीनों एक परिवार की तरह रहने लगे थे, पर यह शांति किसी बड़े तूफान के आने का इशारा थी। एक दिन जब वे तीनों खामोश बैठे थे, अचानक बंकर की छत कांपने लगी। ऊपर से किसी बहुत बड़ी और भारी चीज के गुजरने की आवाज आई। ये आवाज किसी जहाज की नहीं थी, ये कुछ और ही था। हावर्ड ने फुसफुसाते हुए कहा, वे आ गए हैं। तभी अचानक बंकर का एयर वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो गया और अलार्म बज उठा। अगर उसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो तीनों की दम घुटने से मौत तय थी। मिशेल को संकरी पाइप के अंदर भेजा गया, पर वहां जो सच उसके सामने आने वाला था वो हावर्ड की दी हुई किसी भी दहशत से कहीं ज्यादा बड़ा था। मिशेल उस संकरी वेंटिलेशन पाइप के अंदर रेंग रही थी। चारों तरफ घुप अंधेरा और लोहे की वो ठंडी दीवारें उसके बदन को छील रही थी। हावर्ड ने कहा था कि अगर सिस्टम रीसेट नहीं हुआ तो सब मारे जाएंगे। मिशेल किसी तरह लीवर तक पहुंची और उसे रीसेट कर दिया, पर तभी उसकी नजर ऊपर लगे एक छोटे से शीशे पर पड़ी, जहां से बाहर का आसमान दिख रहा था। लेकिन वहां जो दिखा उसने मिशेल का खून सुखा दिया। शीशे के अंदरूनी हिस्से पर किसी ने अपने नाखूनों से कुरेद कर लिखा था, मदद। आखिरी अक्षर पर खून के गहरे सूखे हुए धब्बे थे। ये कोई पुरानी लिखावट नहीं थी, ये किसी की आखिरी चीख थी जो उस शीशे पर दर्ज हो गई थी। मिशेल कांपते हुए नीचे उतरी तो उसे सीढ़ी के पास एक कान की बाली मिली। ये वही बाली थी जो हावर्ड की दिखाई हुई फोटो में मैगन ने पहनी थी, पर इस बाली पर भी खून लगा था। मिशेल ने ये बात किसी तरह चुपके से एमिट को बताई। एमिट ने जब वो फोटो और बाली देखी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मिशेल, ये मैगन नहीं है, ये तो ब्रिटनी है, मेरी छोटी बहन की सहेली जो 2 साल पहले गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। मिशेल का दिमाग सन्न रह गया। इसका मतलब हावर्ड ने अपनी बेटी के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब सफेद झूठ था। मिशेल को बक्सों के पीछे से एक और तस्वीर मिली जिसमें हावर्ड के साथ एक छोटी बच्ची थी। वो थी असली मैगन। यानी सच्चाई ये थी कि हावर्ड की असली बेटी अपनी माँ के साथ बरसों पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी। हावर्ड ने ब्रिटनी को अगवा किया, उसे जबरदस्ती अपनी बेटी मैगन बनने पर मजबूर किया और जब उसने इस नाटक से इनकार किया तो उसने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मिशेल अब समझ चुकी थी कि वो मैगन की जगह लेने वाली अगली शिकार है। हावर्ड उसे एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक कैदी की तरह रखना चाहता था। मिशेल और एमिट ने तय कर लिया कि अब यहाँ एक पल भी रुकना खुदकुशी होगी, चाहे बाहर जहरीली हवा हो या एलियंस, उन्हें भागना ही होगा। मिशेल ने बाथरूम के पर्दे और प्लास्टिक की बोतलों से एक जुगाड़ू गैस सूट बनाने का फैसला किया। ये उनका आखिरी मौका था। लेकिन हावर्ड की चील जैसी नजरें हर वक्त उन पर जमी हुई थी। उसे शक होने लगा था कि उसके इस छोटे से साम्राज्य में बगावत की चिंगारी सुलग रही है। तभी एक शाम हावर्ड ने उन दोनों को कॉमन एरिया में बुलाया। वहां मेज पर एक भारी नीला ड्रम रखा था जिसके अंदर खौफनाक तेजाब भरा था। हावर्ड ने ठंडी आवाज में कहा, इस तेजाब में अगर इंसान गिर जाए तो उसकी हड्डियां तक नहीं बचती। उसने हाथ में एक धारदार चाकू लिया और एमिट की आंखों में देखते हुए पूछा, सच सच बताओ, तुम दोनों मेरे पीछे क्या खिचड़ी पका रहे हो? अगर किसी ने झूठ बोला तो उसका नामो निशान इस ड्रम में मिटा दूंगा। मौत अब उनके सामने खड़ी थी। मिशेल और एमिट का एस्केप प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था। क्या ये तेजाब का ड्रम उनकी आखिरी मंजिल बनने वाला था? मौत को इतने करीब देखकर एमिट का गला सूख गया था। उसे मालूम था कि अगर मिशेल पकड़ी गई तो हावर्ड उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान की परवाह किए बिना एमिट ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसने कांपती आवाज में कहा कि मिशेल बेकसूर है, वो तो बस उसका साथ दे रही थी। मिशेल की आंखों में आंसू थे पर वो कुछ कह नहीं पाई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। हावर्ड ने ठंडी सांस ली और बिना सोचे समझे अपनी गन निकाली। एक जोरदार धमाके के साथ उसने एमिट के सिर में गोली दाग दी। बंकर के उस सन्नाटे में एमिट की मौत ने मिशेल को अंदर तक हिला दिया। हावर्ड अब एक इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा बन चुका था। उसने बड़ी बेरहमी से एमिट की लाश को उसी तेजाब के ड्रम में डाल दिया ताकि उसका वजूद ही मिट जाए। मिशेल के पास अब शोक मनाने का भी वक्त नहीं था। वो जानती थी कि अगला नंबर उसका है। उसने रात के अंधेरे में छुपकर अपने उस जुगाड़ू सूट को पूरा किया, पर तभी अचानक हावर्ड उसके कमरे में दाखिल हुआ। हावर्ड का चेहरा आज बदला हुआ था। उसने शेव कर ली थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, पर तभी उसकी नजर बिस्तर के नीचे छिपे उस प्लास्टिक के सूट पर पड़ी। हावर्ड का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। उसने मिशेल के बाल पकड़े और उसे दीवार की तरफ दे मारा। मिशेल की जान पर बनाई थी। वो खुद को बचाने के लिए बाथरूम की तरफ भागी जहां एमिट की लाश तेजाब
तेजाब में गल रही थी। मिशेल ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तेजाब का वो भारी ड्रम हावर्ड के ऊपर पलट दिया। तेजाब गिरते ही हावर्ड की रूह कंपा देने वाली चीखें पूरे बंकर में गूंजने लगी। उसका शरीर झुलसने लगा था। उसी अफरा तफरी में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे बंकर में आग लग गई। जहरीला धुआं हर तरफ फैल रहा था। मिशेल ने अपना बनाया हुआ सूट उठाया और पागलों की तरह वेंटिलेशन पाइप की तरफ भागी। पीछे पीछे अधजला और जख्मी हावर्ड किसी साये की तरह उसे पकड़ने के लिए रेंग रहा था। वो आखिरी वक्त तक मिशेल को रोकना चाहता था। उसने पाइप के बाहर से मिशेल का पैर पकड़ लिया और चिल्लाया, मत जाओ मिशेल, बाहर मौत खड़ी है। पर मिशेल के लिए हावर्ड उस बाहर वाली मौत से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसने पूरी ताकत से हावर्ड के चेहरे पर लात मारी और डक्ट का दरवाजा तोड़कर बाहर की तरफ छलांग लगा दी। बंकर से बाहर निकलते ही मिशेल ने फौरन अपना मास्क पहना और एक गहरी सांस ली। चारों तरफ सन्नाटा था, पर यह वो सन्नाटा नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा जहां कुछ पक्षी उड़ रहे थे। क्या हावर्ड ने बाहर की जहरीली हवा के बारे में भी झूठ बोला था? मिशेल ने डरते डरते अपना मास्क उतारा। हवा साफ थी, वो आजाद थी, पर उसकी ये खुशी सिर्फ चंद लम्हों की थी। तभी दूर आसमान में एक विशाल काली परछाई उभरी, एक ऐसी चीज जिसे इंसानी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। बंकर के अंदर तो सिर्फ एक शैतान था, पर बाहर तो पूरी कयामत उतर आई थी। बंकर के बाहर की ताजी हवा मिशेल के फेफड़ों में उतर रही थी, पर सुकून अब भी कोसों दूर था। तभी अचानक पीछे बंकर में एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। उस धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि आसमान से एक विशाल और खौफनाक परछाई नीचे उतरने लगी। ये कोई जहाज नहीं था, बल्कि एक जिंदा जीती जागती मशीन थी, एक एलियन स्पेसशिप। मिशेल की सांसें अटक गईं। उसे समझ आ गया कि हावर्ड ने आधा झूठ बोला था। हवा जहरीली नहीं थी, पर बाहर मौत जरूर खड़ी थी। वो एलियन जहाज अपनी डरावनी आवाजें निकालता हुआ सीधे मिशेल की तरफ बढ़ने लगा। मिशेल जान बचाने के लिए पास खड़े एक लकड़ी के घर की तरफ दौड़ी, पर वहां भी मौत उसका इंतजार कर रही थी। अंदर एक लाश पड़ी थी जो बुरी तरह गल चुकी थी। ये देखकर मिशेल का कलेजा कांप उठा। तभी उसे पास खड़ी एक गाड़ी की चाबी मिली। वो फौरन गाड़ी की तरफ भागी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उस विशाल एलियन जहाज ने उसे देख लिया। वो जहाज किसी शिकारी की तरह मिशेल पर झपटा और अपने जहरीले धुएं से उसे घेर लिया। मिशेल ने फुर्ती से अपना मास्क पहन लिया, जिसकी वजह से वो जहरीली गैस से बच गई, पर असली खतरा तो अभी बाकी था। उस एलियन जहाज से निकले बड़े बड़े टेंटिकल्स ने मिशेल की गाड़ी को जकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने लगे। उस जहाज का एक भयानक मुंह खुला हुआ था, जो पूरी गाड़ी को मिशेल समेत निगल जाने के लिए तैयार था। मौत अब सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर थी। मिशेल ने हार मानने के बजाय अपना आखिरी दांव खेला। उसे गाड़ी में शराब की एक बोतल और एक लाइटर मिला। उसने तुरंत अपनी मैगजीन के पन्नों को शराब में डुबोया और एक बोतल बम तैयार कर लिया। जैसे ही जहाज का वो खौफनाक मुंह मिशेल की गाड़ी के पास आया, उसने पूरी ताकत से वो जलता हुआ बम उसके अंदर फेंक दिया। एक पल के सन्नाटे के बाद आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। वो एलियन जहाज आग के गोलों में तब्दील होकर जमीन पर आ गिरा। मिशेल की गाड़ी भी झटके के साथ नीचे गिरी, पर वो सही सलामत थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। मिशेल ने एक गहरी सांस ली। उसने उस शैतान को हरा दिया था जो उसे निगलना चाहता था। मिशेल ने वहां खड़ी दूसरी गाड़ी उठाई और उस वीरान सड़क पर निकल पड़ी। तभी कार के रेडियो पर एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी। वो मिलिट्री की अनाउंसमेंट थी। आवाज आ रही थी कि सेना ने कुछ इलाकों को एलियन से आजाद करा लिया है। जो लोग सुरक्षित हैं वे बेटन रूस शहर चले जाएं, पर जिन लोगों के पास लड़ने का हौसला है वे ह्यूस्टन के मर्स हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि वहां मदद की सख्त जरूरत है। मिशेल एक दोराहे पर आकर रुक गई। एक रास्ता उसकी अपनी सलामती की तरफ जाता था और दूसरा एक ऐसी जंग की तरफ जहां मौत कदम कदम पर थी। पर अब मिशेल वो डरी सहमी लड़की नहीं थी जो एक्सीडेंट के बाद बंकर में कैद हुई थी। उसने अपनी गाड़ी का गियर बदला और उसका रुख ह्यूस्टन की तरफ मोड़ दिया। अंधेरी रात में कड़कती बिजली के बीच बादलों में एक और विशाल स्पेसशिप की परछाई उभरी जो ह्यूस्टन की तरफ बढ़ रही थी। मिशेल भी अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए उसी तरफ निकल पड़ी। अब वो शिकार नहीं बल्कि एक शिकारी बनकर उस कयामत का सामना करने जा रही थी। उम्मीद है आपको ये डार्क और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई होगी। क्या आप किसी और फिल्म की ऐसी ही दिलचस्प एक्सप्लेनेशन चाहते हैं?